भव्य राम मंदिर बन गया। अभी यहां मेरे पूज्य स्वामी अवधेशानंद गिरी जी महाराज से चर्चा हो रही थी। मैं उनका आभारी हूं। माघ मेले की शुरुआत में उनकी शुभेच्छा प्राप्त हुई थी। महाकुंभ के अवसर पर भी उन्होंने एक अभिभावक के रूप में वहां पर खड़े होकर के पूरे आयोजन को निर्विघ्न संपन्न कराने में पूरी ताकत के साथ आगे बढ़े थे। माघ मेला केवल कल्पवासियों का मेला होता था और इस बार माघ मेले में अब तक पौष पूर्णिमा से लेकर के अब तक 21 करोड़ श्रद्धालु गंगा, मां यमुना और सरस्वती की त्रिवेणी में डुबकी लगा चुके हैं। आस्था की पवित्र डुबकी लगा चुके हैं। हम जिसे अयोध्या कह रहे हैं, जो काशी है, जो मथुरा वृंदावन है, जो प्रयागराज है, ये जो हरिद्वार है, ये जो बद्री विशाल का बद्रीनाथ धाम है, केदारनाथ धाम है, ये मात्र आस्था के केंद्र नहीं है, ये राष्ट्र चेतना के भी केंद्र बिंदु हैं। राष्ट्र चेतना, राष्ट्र यहां से शक्ति प्राप्त करता है। भारत राष्ट्र यहीं से शक्ति प्राप्त करता है। और हमें जब इन आस्था के केंद्रों को हम लोगों ने सम्मान के साथ आगे बढ़ाया है, उसकी विरासत को सम्मानित किया है, उसको संरक्षित करने का काम किया है, परिणाम क्या है? एक बीमारू राज्य उत्तर प्रदेश भारत की अर्थव्यवस्था का ब्रेक थ्रू बन करके आज लगातार प्रगति के एक नए पथ पर अग्रसर होकर के कार्य कर रहा है, आगे बढ़ रहा है। अब उत्तर प्रदेश में अराजकता नहीं है, अब दंगे फसाद नहीं है, गुंडागिर्दी नहीं है, यानी न कर्फ्यू न दंगा, और यूपी में है अब सब चंगा। दंगा और दंगाई दोनों गायब हो गए, कर्फ्यू उनमें लग गया। और उस कर्फ्यू को इसलिए लगाने में सफलता प्राप्त हुई है क्योंकि स्पष्ट नीति थी, नियत साफ थी, और उन मूल्यों के साथ जब हम लोग आगे बढ़े, आज परिणाम हम सबके सामने देखने को मिल रहा है। उत्तर प्रदेश केवल एक राज्य नहीं है, यह भारत की आत्मा का केंद्र बिंदु भी है। और उस केंद्र बिंदु को जगाने का कार्य भारत की हमारी ऋषि परंपरा, भारत की आध्यात्मिक परंपरा, भारत के यशस्वी नेतृत्व के मार्गदर्शन में आज उत्तर प्रदेश आगे बढ़ रहा है। और आज मेरा गौरव है मुझे इस देवभूमि में आप सबका दर्शन करने, पूज्य स्वामी जी महाराज की समाधि मंदिर का दर्शन करने, उन पर पुष्पांजलि करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। मैं इस अवसर पर एक बार फिर से इस देवभूमि को नमन करता हूं। पूज्य स्वामी जी महाराज की स्मृतियों को कोटि कोटि नमन करता हूं। उनका आशीर्वाद इस विकास की यात्रा को विरासत के साथ आगे बढ़ाने के लिए निरंतर प्रेरित करती रहेगी। इस विश्वास के साथ आप सभी के प्रति मैं अपनी मंगल में शुभकामनाएं व्यक्त करते हुए पूज्य अवधेशानंद गिरी जी महाराज के प्रति अपनी मंगल में शुभकामनाएं व्यक्त करता हूं। उनको हृदय से धन्यवाद भी करता हूं कि उन्होंने इस समारोह में मुझे आने का अवसर प्रदान किया। उनके इस पूरे अभिनव प्रयास के प्रति जो भारत माता और समन्वय परिवार के द्वारा आगे बढ़ाया गया है, इन सब के प्रति अपनी मंगल में शुभकामनाएं व्यक्त करते हुए वाणी को यहीं पे विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद।